हेलो बच्चों, आज हम लोग समझते हैं एमिनेस। एमिनेस क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसे कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, एमिनेस का मतलब क्या होता है। एमिनेस का मतलब है कि एमिनेस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसे हम लोग अमोनिया भी बोलते हैं। एक आसान सा भाषा में अमोनिया भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला हो गया NH3 में से आगे हाइड्रोजन होता है, एक एल्काइल या एल्काइन ग्रुप लगा दे तो एमिनेस बन जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि एमिनेस का मतलब क्या है, एमिनेस होता क्या है। एमिनेस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और अमोनिया NH3 में से अगर हाइड्रोजन हटा के, मतलब बोल रहे अगर अमोनिया में NH3 होता है, उसमें से अगर हाइड्रोजन हटा के एल्काइल या एल्काइल ग्रुप लगा दे तो एमिने बन जाता है। जब एक हाइड्रोजन को अगर हटा के, यहाँ पर देखो कि NH3 जो फार्मूला है एमोनिया का, यहाँ पर अगर एक हाइड्रोजन को अगर हटा के एल्काइल या एराइल ग्रुप आ जाए तो उसे हम लोग अमाइन बन जाता है। अमोनिया ही अमाइन बन जाता है जब उसमें एक हाइड्रोजन हटाने के बाद एल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ जाते हैं तो उसे अमाइन बन जाता है। एग्जाम्पल, जैसे मानो अमोनिया का फार्मूला हो गया NH3। इसे समझने का तरीका देखो कि अमोनिया NH3 फार्मूला है और मिथाइल अमाइन बनने के लिए, जैसे CH3NH2, यहाँ पर क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन जब हटा तो एक हाइड्रोजन की जगह CH3 लगा, तो यहाँ देखो एक हाइड्रोजन की जगह CH3 लग गया तो ये मिथाइल अमाइन हो गया। जब CH3NH2 या फॉर्मूला है अमोनिया का NH3, तो यहाँ पर बोला जा रहा है अगर एक हाइड्रोजन हटाने के बाद एल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ जाएगा तो अमाइन बन जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर देखो अमोनिया NH3 है, तो यहाँ पर होगा क्या कि एक हाइड्रोजन हट के CH3 लग गया तो ये मिथाइल अमाइन बन गया। कैसे बन गया, यहाँ फार्मूला है NH3, तो एक H हटने के बाद CH3 लग गया कहाँ पर, तो यहाँ पर एक H घट गया, जैसे NH3 है तो CH3NH2 हो गया, तो ये मिथाइल अमाइन हो गया। ये तीन तरह के होते हैं, पहला प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी का मतलब एक, सेकेंडरी का मतलब दो, टेरिटरी का मतलब हो गया तीन। प्राइमरी में क्या हुआ था कि एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हो, मतलब कि एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हो, तो फॉर्मूला देखो RnH2 प्राइमरी। सेकेंडरी, दो हाइड्रोजन ग्रुप, सॉरी हाइड्रोजन नहीं कार्बन ग्रुप, जब दो कार्बन ग्रुप जुड़े हों तो सेकेंडरी हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से टेरिटरी में जब तीन कार्बन ग्रुप जुड़े हो तो R3 तो यहाँ पर देखो पहले वाले में मानो NH3 है, पहले फॉर्मूला देख लो, यहाँ पर NH3 है, तो NH3 देखो यहाँ हाइड्रोजन घटते जा रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। जैसे प्राइमरी में एक हाइड्रोजन घट गया तो NH2 हो गया, सेकेंडरी में और एक हाइड्रोजन घट गया तो R2NH2, और टेरिटरी में और एक हाइड्रोजन घट गया R3N हो गया। कहाँ मिलता है ये, फिश की स्मेल, प्रोटीन, DNA, मेडिसिन में। इसका यूज़ जो है फिश की, मछली की प्रोटीन में, DNA में और मेडिसिन में बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है और स्मेल मछली जैसी आती है। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, लेकिन इसका जो सुगंध है वो मछली की तरह आती है। जब इसे सूंघने जाओगे तो लगेगा कि हम लोग फिश महक रहा है, लेकिन इसका बेस स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसका स्मेल
फिश की तरह आता है। तो आज हम लोग अमाइंस समझ गए। ये अमाइंस बनता किस तरीक़े से, अमोनिया से ही बनता है। जब हाइड्रोजन ग्रुप हटने के बाद उसमें एल्काइल और एराइल ग्रुप जुड़े तब वो अमाइंस बन जाता है। तो कैसे बन जाता है, जब एक हाइड्रोजन हटता है, जब वहाँ पर कोई दूसरा एराइल और एल्काइल जुड़ जाता है। तो ये 3 तरीक़ा के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। और ये कहाँ मिलता है? फिश की स्मेल प्रोटीन में, डीएनए मेडिसिन में बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण ये मछली की तरह महकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप लोग कमेंट करें, मैं उस पर नया वीडियो बना दूंगा। अगर आप कुछ चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं आपकी सलाह पर, तो मुझे बता देना, मैं उस पर दोबारा एक नया वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। दोबारा अब हम लोग कल मिलते हैं।